जय श्री राम सभी भाइयों को। आज हम करेंगे 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट को, उसके पार्ट टू को। तो देखिए, इसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि जो हमारी संविधान सभा थी, जो हमारे संविधान को बनाने का काम कर रही थी, इसकी पहली, दूसरी और तीसरी मीटिंग के बारे में। यानी इसकी पहली, दूसरी और तीसरी बैठक कब हुई और इसके स्थायी यानी परमानेंट और टेम्परेरी सदस्य कौन थे। तो देखो, जो हमारी संविधान सभा थी, इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और इनके जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, उन्हें हमने अस्थायी सदस्य बनाया, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। इसके जस्ट 2 दिन बाद अगर आप 2+ करोगे 9 में, तो ऑटोमेटिक एक डेट आएगी 11 दिसंबर। तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी मीटिंग हुई, जिसमें हमने इसका परमानेंट सदस्य बनाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा के स्थायी सदस्य कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये भारत के पहले, याद रखना, ये भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने। कौन बने देश के पहले राष्ट्रपति। इसके अलावा अगर हम देखें तो 13 दिसंबर को, यानी अब देखो फिर 11 में 2+ कर दो, जस्ट 2 दिन बाद 13 दिसंबर को 1946 में इसकी तीसरी बैठक हुई। ये कौन सी मीटिंग थी? तीसरी। इसके अलावा इस मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव पेश किया, जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिसका नाम था उद्देश्य प्रस्ताव। और इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान का प्रारूप रखा गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये इसका पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसे हम नीचे देखेंगे या अगले पार्ट में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारी संविधान सभा थी, तो संविधान सभा ने संविधान को बनाने का काम करा। ठीक इसी तरीके से संविधान बनाने में एक समिति का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो आपसे इस समिति के बारे में पूछेगा। तो देखो, इस समिति का नाम क्या था, यानी संविधान बनाने का कार्य किस कमेटी ने किया था। इस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसे हम कहते हैं प्रारूप समिति। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसी के साथ इनके साथ 6 लोग और थे, यानी टोटल ये कितने लोग थे? 7। तो आपको याद रखना है कि संविधान बनाने का काम किस समिति ने किया? प्रारूप समिति ने। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हमारा संविधान बना तो उसमें भाग कुछ और थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में यानी वर्तमान में अगर हम बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में आज इसकी संख्या अलग है। तो एक बार जल्दी से देखते हैं हम। देखिए, हमारा संविधान जब बना तो उस समय आप देखोगे इसमें जो भाग थे वो 22 थे। जैसा कि आपको पता है कि जब बना था वो समय 1949 था। आज हम जी रहे हैं 2024 में। तो जाहिर सी बात है कि समय के साथ चीज़ों में बदलाव लाना पड़ता है, कानूनों, नए नए कानूनों की जरूरत पड़ती है। इसलिए संविधान में भी कुछ बदलाव हुए। तो आज इसमें 25 भाग हैं। पहले इसमें 8 अनुसूचियां थी, लेकिन आज इसमें 12 अनुसूचियां। पहले इसमें ये मिसप्रिंट है, पहले इसमें 395 अनुच्छेद थे, परंतु आज इसमें 465 अनुच्छेद हैं। तो ये था कि जब हमारा संविधान बना तब उसमें कितने भाग, कितनी अनुसूचियां थी, और आज उसमें कितने भाग, कितनी अनुसूचियां। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। देखो, अगला क्वेश्चन आता है कि क्या भारत का संविधान एक सफल संविधान है? यदि है तो क्यों? और किसी एक असफल संविधान का एग्जाम्पल दीजिए। यानी सफल, हमसे ये पूछ रहा है कि सफल संविधान क्या होता है और असफल संविधान क्या होता है। अब देखो, सफल का मतलब होता है एक ऐसा संविधान जिसे जब बनाया गया हो और आज तक उसे पूरी तरीके से ना बदला गया हो, तो वो संविधान होता है सफल। जैसे भारत का संविधान जब से बना है और आज तक उसे कभी भी हमने पूरी तरीके से नहीं बदला। जबकि आप देखोगे नेपाल के संविधान को ना जाने कितनी बार बदला गया है, रूस के संविधान को कितनी बार बदला गया है। तो नेपाल का संविधान जो आ जाता है वो आपके असफल में आ जाता है। अच्छा, अमेरिका का संविधान भी सफल में आता है। देखो, एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अगर सफल की बात करें तो सफल में आता है भारत का।
क्यों आता है? क्योंकि जब से बना है 1949, यहाँ पे आएगा 1949, और जब से लागू है तब से इसमें हमने बदलाव किए हैं, लेकिन हमने अपने संविधान को कभी पूरी तरीके से नहीं बदला, क्योंकि उसे पूरी तरीके से बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी। परंतु आप देखोगे असफल की, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नेपाल। नेपाल का संविधान 1948 में भी बनाया गया, 2006 में भी बनाया गया, इसके अलावा 2015 में भी इसे बनाया गया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय श्री राम सभी भाइयों को।